हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा कि हम फिंगर स्टाइल सीखना शुरू कैसे कर सकते हैं एंड कौन से स्किल्स और टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है फिंगर स्टाइल सीखने के लिए एंड इनको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हैं। हम अलग अलग टेक्निक्स एंड स्किल्स यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन की सॉन्ग किस तरह का है। तो चलो सबसे पहले ये सारी फिंगर स्टाइल टेक्निक्स लेवल बाय लेवल एक एक करके देख लेते हैं एंड शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्री स्ट्रोक्स टेक्निक एंड इसको हम तिरैंदो भी बोलते हैं, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है पुल करना। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं, ये हम इंडेक्स फिंगर से प्ले करेंगे सबसे पहले और इसको पुल करना है। पुल करते हुए ये प्ले की राइट और जो हमारी फिंगर है वो फिंगर हमारी इस तरह से ये पाम की तरफ को आ रही है राइट। ये पुल करते हुए पाम की तरफ को, सिर्फ हमने हैंड बिल्कुल अपने स्ट्रिंग्स के नज़दीक रखना है और फिर सिर्फ अपनी जो फिंगर होगी, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, उससे हमने प्ले की फर्स्ट स्ट्रिंग ये इस तरह से राइट। और हैंड को हम इस तरह से दूर नहीं ले जाएंगे स्ट्रिंग से, हैंड को हमने वहीं पर रखना है बिल्कुल क्लोज टू जो हमारी स्ट्रिंग्स है उसके पास में, कि हमारा हैंड सिर्फ वहीं पर रहेगा और हमारी सिर्फ फिंगर मूव करेगी इस फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले करने के लिए। इसको हम बोलते हैं फ्री स्ट्रोक। अब होगा क्या कि इस टेक्निक से हम सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करेंगे, हमारी इंडेक्स फिंगर और ये सेकंड फिंगर जो मिडल फिंगर है। ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 1 फर्स्ट स्ट्रोक हमने किया इंडेक्स फिंगर से और सेकंड स्ट्रोक हम करेंगे मिडल फिंगर से, अगेन थर्ड स्ट्रोक इंडेक्स फिंगर से और फोर्थ स्ट्रोक फिर अगेन हमारी मिडल फिंगर से। इस तरह से ये ऑल्टरनेट स्ट्रोक्स करेंगे। हमारे हाथ की पोजीशन रहेगी इस तरह से बिल्कुल गिटार स्ट्रिंग्स के बिल्कुल नज़दीक, ताकि हम कंफर्टेबली स्ट्रिंग्स को प्ले कर पाएँ और सिर्फ अपनी फिंगर्स ही मूव करेंगे राइट। और ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ताकि जब हम स्ट्रिंग्स प्ले करें तो सिर्फ हमारी फिंगर्स मूव करेगी। उतना ही डिस्टेंस रखना है हाथ का, ताकि हम कंफर्टेबली स्ट्रिंग्स को प्ले कर पाएँ राइट। अब यही स्ट्रोक्स हम करेंगे अप्लाई अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग की फ्रेट्स पे। जैसे ये फर्स्ट फ्रेट हमने प्ले की इंडेक्स फिंगर से और फिर सेकंड फ्रेट ये सेकंड फिंगर से और फिर थर्ड फ्रेट अगेन हम इंडेक्स फिंगर से प्ले करेंगे और उसके बाद फोर्थ फ्रेट हम अगेन प्ले करेंगे मिडल फिंगर से, जो कि हमारी सेकंड फिंगर है। सिर्फ ये प्रैक्टिस करेंगे राइट। और यहीं से फिर दोबारा वापस, अब जब वापस आ रहे हैं तो हुआ क्या कि लास्ट में हमने प्ले किया था फोर्थ फ्रेट अपनी मिडल फिंगर से, तो अब की बार जब हम वापस जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब इंडेक्स फिंगर से प्ले करेंगे फोर्थ फ्रेट और फिर थर्ड फ्रेट सेकंड फिंगर से और फिर ये सेकंड फ्रेट अपनी इंडेक्स फिंगर से प्ले की और फिर अगेन फर्स्ट फ्रेट अपनी मिडल फिंगर से प्ले कर ली। बोलने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे नोट्स प्ले हो रहे हैं वो ऑल्टरनेट हम प्ले करते रहेंगे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से, और हमारी जो फिंगर्स हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हमने कोई भी नोट प्ले कर लिया अगर इंडेक्स फिंगर से, नेक्स्ट नोट हमारा मिडल फिंगर से होगा, इंडेक्स फिंगर से नहीं हो सकता। वो ऑल्टरनेट हम प्ले करते रहेंगे इस तरह से राइट। ये कर लिया। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यही चीज प्ले करने की सारी स्ट्रिंग्स पे, फर्स्ट स्ट्रिंग से लेके 6th स्ट्रिंग तक। और एक और तरीका है जिससे हम इफेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 6th स्ट्रिंग है, 6th स्ट्रिंग हम इसी तरह से इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए प्ले कर लेंगे। 6th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट इंडेक्स फिंगर से और फिर सेकंड फ्रेट मिडल फिंगर से और फिर अगेन थर्ड फ्रेट 6th स्ट्रिंग की इंडेक्स फिंगर से और फोर्थ फ्रेट 6th स्ट्रिंग की मिडल फिंगर से और फिर ये जो हमारी लेफ्ट हैंड की लास्ट वाली फिंगर है ये फोर्थ फ्रेट पे ये प्रेस करके रखना है और 5th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट ये प्रेस करनी है फर्स्ट फिंगर से और प्ले करेंगे इंडेक्स फिंगर से और उसके बाद सेकंड फ्रेट हम पकड़ लेंगे 5th स्ट्रिंग की और प्ले करेंगे मिडल फिंगर से और फिर थर्ड फ्रेट
इंडेक्स फिंगर से, और फिर लास्ट में ये फोर्थ फ्रेट सेकंड फिंगर से। और उसी तरह से अपनी ये लास्ट वाली जो फिंगर है लेफ्ट हैंड की, ये प्रेस करके रखेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, और उसके साथ ही हम प्रेस करेंगे थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट और प्ले करेंगे इंडेक्स फिंगर से। और फिर उसके बाद सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग की, और फिर थर्ड फ्रेट, और फिर फोर्थ फ्रेट। सो ये ऑल्टरनेट फिंगर्स से हम प्ले करते रहेंगे सारी की सारी स्ट्रिंग्स की फ्रेट्स वन बाय वन फ्री स्ट्रोक टेक्निक यूज करके। सो ये इस तरह से हम प्ले कर लेंगे। राइट, और ये हम रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले कर सकते हैं। राइट, सो ये एक्सरसाइज जब हम ये फर्स्ट फ्रेट्स पे करते हैं, फर्स्ट से फोर्थ फ्रेट तक, सो यहाँ पर थोड़ा सा हमारी जो फिंगर्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेच होती है एज कंपेयर्ड टू अगर हम यही प्रैक्टिस करें मिडल ऑफ द फ्रेट्स या एंड ऑफ द फ्रेट्स पे, बिकॉज शुरू की जो फ्रेट्स हैं वो थोड़ी सी हमारी ये ब्रॉड फ्रेट्स होती हैं, थोड़ी सी इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, और इसीलिए रेकमेंडेड है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें। बट अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा हो तो आप शुरू में इनिशियली मिडल फ्रेट्स से भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फिफ्थ फ्रेट से। राइट, सो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जब आप कंफर्टेबली प्ले कर लोगे तो यही चीज़ आप प्ले करो यहाँ पे फर्स्ट से फोर्थ फ्रेट तक। राइट, ये सिक्स्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। अब यही चीज़ जब हम ट्राई कर लेंगे तो अब इसके बाद हम एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कोई भी हम स्केल पकड़ लें और हम स्केल को भी प्ले कर सकते हैं यही फ्री स्ट्रोक टेक्निक यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी मेजर स्केल प्ले करता हूँ तो मैं इस तरह से ये प्ले कर सकता हूँ, सिक्स्थ स्ट्रिंग की ये एट्थ फ्रेट, ये मेरा सी नोट है और यहाँ से मेरा सी मेजर स्केल प्ले हो जाएगा। राइट, और यहीं से मैं फ्री स्ट्रोक्स यूज करके ये स्केल प्ले कर सकता हूं इस तरह से। राइट, सो ऑल्टरनेट फिंगर्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने इंडेक्स से शुरू किया, इंडेक्स मिडल, 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 इंडेक्स मिडल। सो इस तरह से ये ऑल्टरनेट फिंगर्स यूज करके हमने सी मेजर स्केल प्ले किया फ्री स्ट्रोक्स टेक्निक यूज करके। और इसी तरह से एक और छोटी सी फिंगर एक्सरसाइज है जो कि हम इसी टेक्निक को यूज करके कर सकते हैं ताकि हमारी फिंगर्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और आए। तो उसके लिए हम ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। सो ये प्ले कर लेंगे हम सिक्स्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर है जो, और फिर मिडल फिंगर से हम प्ले कर लेंगे सिक्स्थ स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट, और फिर अगेन बैक टू फोर्थ फ्रेट सिक्स्थ स्ट्रिंग जो कि इंडेक्स फिंगर से प्ले कर लेंगे, और उसके बाद हम प्ले कर लेंगे मिडल फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट, और ये थर्ड फ्रेट हम प्ले कर लेंगे अगेन इंडेक्स फिंगर से। और फिर इसी चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि हम फिंगर्स को इंटरचेंज करते रहें ऑल्टरनेट वे में। राइट, और नेक्स्ट नोट हम दोबारा सेम फिंगर से नहीं प्ले करेंगे। राइट, सो इंडेक्स मिडल, इंडेक्स मिडल, फिर इंडेक्स मिडल, इंडेक्स मिडल, इंडेक्स मिडल और इंडेक्स मिडल इंडेक्स। सो इस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हम कर सकते हैं और धीरे धीरे हम इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं टू प्रैक्टिस। सो ये हम प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट ये जो हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी इंप्रूव होगी। सो अभी तक हमने सीखा फ्री स्ट्रोक्स को प्ले करना, एंड इसी की तरह एक और टेक्निक होती है रेस्ट स्ट्रोक, जिसको हम एपोयेंदो भी बोलते हैं। ये भी एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सपोर्ट या रेस्टिंग स्ट्रोक। मतलब कि जब भी हम कोई नोट प्ले करेंगे तो
उसको प्ले करने के बाद जिस भी फिंगर से हमने वो नोट प्ले किया है उस फिंगर को हम रेस्ट देंगे उसके ऊपर वाली स्ट्रिंग पर, मतलब जो लो नोट स्ट्रिंग होगी उस पर हम फिंगर को रेस्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग इंडेक्स फिंगर से प्ले कर रहा हूं तो ये प्ले करते हुए अब ये जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, इसको मैं पाम की तरफ लेके नहीं आऊंगा, इसको मैं रेस्ट दूंगा इस सेकंड स्ट्रिंग पर। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले की और प्ले करने के बाद ये रेस्ट करेगी सेकंड स्ट्रिंग पे, राइट, और उसके बाद अपनी मिडल फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले की और रेस्ट की लो नोट स्ट्रिंग पे, मतलब उसके ऊपर वाली स्ट्रिंग जो कि सेकंड स्ट्रिंग है। सो ये ऑल्टरनेट वे में मैं इस तरह से प्ले कर सकता हूं, राइट। अब ये जो टेक्निक है इसका जो मेन यूज है वो मेन यूज होता है जो हमारे नायलॉन स्ट्रिंग्स के गिटार होते हैं उसके लिए, बिकॉज जो हमारे नायलॉन स्ट्रिंग्स के गिटार हैं उनका जो साउंड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और ये जो टेक्निक है इसकी हेल्प से हम जो साउंड है गिटार की या जो नोट हमने प्ले किया है उसकी साउंड थोड़ी तेज आती है एज कंपेरेटिव टू फ्री स्ट्रोक्स, राइट। सो यही चीज ये क्लासिक गिटार में ज्यादा यूज होता है क्योंकि जो नायलॉन स्ट्रिंग्स के गिटार हैं वो हम यूज करते हैं क्लासिकल म्यूजिक प्ले करने के लिए। सो अब जिस तरह से हमने फ्री स्ट्रोक्स यूज की थी उसी तरह से हम यूज कर सकते हैं रेस्ट स्ट्रोक्स, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि हम नोट को प्ले करने के बाद अपनी फिंगर को रेस्ट करेंगे ऊपर वाली स्ट्रिंग पे इस तरह से, और फिर ऑल्टरनेट प्ले करते रहेंगे लेकिन रेस्ट करवाएंगे हम ऊपर वाली स्ट्रिंग पे। सो ये इस तरह से हम प्ले करते रहेंगे, या ऊपर वाली स्ट्रिंग है तो ये इस तरह से, राइट। सो इस तरह से हम रेस्ट स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए हम अपना फोकस रखेंगे फ्री स्ट्रोक्स टेक्निक्स पे एंड बाकी की टेक्निक्स पे फिंगर स्टाइलिंग के लिए। सो चलो देख लेते हैं एक सॉन्ग एग्जाम्पल जहां पर हम फ्री स्ट्रोक्स का यूज करेंगे। सो इस वाले सॉन्ग में सिर्फ जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि अब मैं अपने थंब को भी यूज कर रहा हूं। ये जो फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट है इसको मैं अपने थंब से प्ले कर रहा हूं, राइट, और बाकी के नोट्स मैं फ्री स्ट्रोक्स यूज करके इस तरह से प्ले कर रहा हूं। सो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, जो ये फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट है ये मैं प्ले कर रहा हूं अपने थंब से, और फिर उसके बाद जो थर्ड स्ट्रिंग है वो ओपन प्ले कर रहा हूं और प्ले कर रहा हूं मैं मिडल फिंगर से, राइट। अब मिडल फिंगर से शुरू क्यों किया ये मैं आगे बताता हूं, लेकिन अभी के लिए ये फ्री स्ट्रोक्स वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि ये थर्ड स्ट्रिंग फिर ओपन प्ले की अपनी मिडल फिंगर से और एकदम से, फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट और वो प्ले कर रहा हूं मैं इंडेक्स फिंगर से, और फिर थर्ड फ्रेट ये मिडल फिंगर से, और फिर उसके बाद अगेन मैं थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट वो प्ले कर रहा हूं इंडेक्स फिंगर से, और जब ये प्ले की तो हैमर और पुल ऑफ एक साथ कर रहा हूं यहां पे। अब अगर हैमर और पुल ऑफ ना किया होता तो ये कुछ इस तरह से साउंड होता, राइट। लेकिन ये लास्ट नोट जो ये सेकंड फ्रेट है इस पे मैंने हैमर किया थर्ड सेकंड से थर्ड फ्रेट पे और एकदम से पुल ऑफ कर दिया थर्ड फ्रेट से अगेन सेकंड फ्रेट पे इस तरह से। सो ये हैमर और फिर ये पुल ऑफ, राइट। सो ये पूरा इस तरह से हमने प्ले किया, राइट, और उसके बाद एकदम से हमने प्ले किया सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट मिडल फिंगर से, और फिर सेकंड फ्रेट इंडेक्स फिंगर से, और फिर बैक टू थर्ड फ्रेट वो प्ले की अगेन मिडल फिंगर से। सो और फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट प्ले की, और जब ये प्ले की तो हमने हैमर और पुल ऑफ एक साथ किया सेकंड फ्रेट से ये थर्ड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग की, और अगर हमने हैमर और पुल ऑफ नहीं किया होता तो हम इस तरह से करते, राइट। सो लेकिन हैमर और पुल ऑफ से हम थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट लेके आ रहे हैं इस तरह से।
और उसके बाद हम प्ले कर रहे हैं ये वाला पार्ट। अब ये हमने अगेन जो हमारी फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट है, अगेन हमने क्या किया, ये थंब से प्ले किया, और फिर उसके बाद अगेन हमने थर्ड स्ट्रिंग ये ओपन प्ले की, अपनी मिडल फिंगर से प्ले की, राइट। सो और उसके बाद अगेन हम थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, लेकिन ओपन प्ले करने के बाद एकदम से हम हैमर करेंगे सेकंड फ्रेट पे, और एक बार और हम सेकंड फ्रेट प्ले कर लेंगे, राइट। और उसके बाद 2 टाइम्स हम सेकंड फ्रेट प्ले करेंगे, राइट, ये इस तरह से। सो ये, और उसके बाद हम स्लाइड करेंगे थर्ड फ्रेट से फिफ्थ फ्रेट तक, राइट। और फिर अगेन हम प्ले कर लेंगे थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की, और उसके बाद हैमर और पुल ऑफ किया सेकंड से थर्ड फ्रेट पे, और फिर पुल ऑफ ओपन पे। सो ये पूरा इस तरह से प्ले कर लेंगे, राइट। अब इसमें एक और चीज़ ये देखने वाली है कि जो हमारी फिंगर पोजीशनिंग है वो भी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि ये जो फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट है इस पे ये मैंने रिंग फिंगर से प्रेस करके क्यों रखा है, कोई और फिंगर से क्यों नहीं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी हम नोट्स प्ले कर रहे हैं वो ऑल्टरनेट फिंगर्स यूज़ करेंगे, ये फ्री स्ट्रोक्स यूज़ करके। सो इसकी प्रैक्टिस कर लो, एंड इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि इस पर्टिकुलर सॉन्ग के पार्ट में जैसे मैं यूज़ कर रहा था अपना थंब ये फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले करने के लिए, राइट। सो वो एक पर्टिकुलर टेक्निक में यूज़ कर रहा था, और उस पर्टिकुलर टेक्निक में होता क्या है कि हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स है उसको हम अपनी फिंगर्स असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको हम प्ले करेंगे अपनी रिंग फिंगर से जो हमारी थर्ड फिंगर है, और फिर उसके बाद ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको हम प्ले करेंगे मिडल फिंगर से जो कि हमारी सेकंड फिंगर है, और जो थर्ड स्ट्रिंग है थर्ड स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर से, और फोर्थ स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे थंब से, राइट। अब इसको हम इस तरह से प्ले क्यों करते हैं उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि जब हम हाथ को इस तरह से रखते हैं, राइट, बिल्कुल अपने गिटार के क्लोज रखेंगे ताकि ये बिल्कुल स्ट्रिंग्स के पास में रहे, और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी रिंग फिंगर है वो बिल्कुल नज़दीक है सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके पास है, और उसको हम कंफर्टेबली प्ले कर पाएंगे। और फिर सेकंड फिंगर हमारे सबसे नज़दीक है अपनी सेकंड स्ट्रिंग के, सो वो प्ले कर ली, और हमारी इंडेक्स फिंगर सबसे नज़दीक है थर्ड स्ट्रिंग के, सो वो प्ले कर ली, और थंब से हम फोर्थ फिंगर प्ले कर सकते हैं, राइट। सो ये इस तरह से अपना हाथ रखना है ताकि ये स्ट्रिंग्स के बिल्कुल नज़दीक रहे और हम कंफर्टेबली हम स्ट्रिंग्स को प्ले कर पाए, और हमारा जो हैंड है वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, सिर्फ उतना नज़दीक स्ट्रिंग्स के ताकि हम सिर्फ अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे और स्ट्रिंग्स हम प्ले कर पाए, राइट। और स्ट्रिंग्स अगर ऊपर वाले भी करनी है तो हाथ को थोड़ा सा ऊपर को ले जाएंगे, या इस तरह से अगर हाथ है हमारा तो सिर्फ इसको थोड़ा सा ऊपर को लेके आएंगे और फिर स्ट्रिंग्स प्ले कर सकते हैं, राइट। सो कहने का मतलब है कि हम हाथ की मूवमेंट जो है वो ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन हम स्ट्रिंग से दूर नहीं ले जाएंगे, राइट, और उतना ही नज़दीक रखेंगे ताकि हम सिर्फ अपनी फिंगर्स को मूव करें और स्ट्रिंग्स अपनी प्ले कर पाएँ। सो जैसे कि हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी टेक्निक को यूज़ करके, जैसे कि हम डी मेजर कॉर्ड पकड़ लेंगे इस तरह से, और अब हम प्ले करेंगे ये फोर्थ स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे थंब से, और थर्ड स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे इंडेक्स फिंगर से, और सेकंड स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे अपनी मिडल फिंगर से जो कि हमारी सेकंड फिंगर है, और लास्ट वाली स्ट्रिंग जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो प्ले करेंगे हम अपनी रिंग फिंगर से जो कि थर्ड फिंगर है, राइट। और फिर हमें वापस ऊपर आना है तो हम अगेन क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रिंग प्ले कर लेंगे ये हमारी मिडल फिंगर से सेकंड फिंगर से, और फिर थर्ड स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे इंडेक्स से, और बैक टू फोर्थ स्ट्रिंग थंब से। सो
यही चीज आप प्रैक्टिस कर लो एक बार। राइट। अब इसमें एक और चीज ये है कि जब हम बैक आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हो क्या रहा है कि हमारा जो फ्लो है फिंगर्स का वो ज़्यादा इजी है मेरी फर्स्ट फिंगर को, कि जब मैंने ये थर्ड स्ट्रिंग प्ले की तो उसी से मैं ऊपर की फोर्थ स्ट्रिंग भी प्ले कर सकता था। राइट। सो थंब की बजाय मैं ऊपर आते वक्त सेम स्ट्रिंग जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो मैं इंडेक्स फिंगर से भी प्ले कर सकता हूँ। राइट। सो ये डिपेंड करता है सॉन्ग टू सॉन्ग और हमारा कंफर्ट लेवल की किस तरह से हम प्ले करेंगे। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, बट रूल्स सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हमें वो हेल्प मिल सके जो हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले करने के लिए। अब इसी तरह से अगर मैं ए माइनर कॉर्ड पकड़ लूँ, राइट, और फिर मैं प्ले करूँ, तो मैं प्ले करूँगा फिफ्थ स्ट्रिंग से। अब फिफ्थ स्ट्रिंग मैंने थंब से प्ले की और फोर्थ स्ट्रिंग भी थंब से प्ले की, और बाकी की स्ट्रिंग्स मैं उसी तरह से प्ले कर लूँगा, जैसे थर्ड स्ट्रिंग इंडेक्स फिंगर से, और फिर सेकेंड स्ट्रिंग अपनी मिडल फिंगर से, और लास्ट वाली स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग मेरी रिंग फिंगर से, और बैक टू सेकेंड स्ट्रिंग मिडल फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग इंडेक्स से, और इस बार फोर्थ स्ट्रिंग में फर्स्ट फिंगर से ही प्ले करूँगा ऊपर आते वक्त, और फिर बैक टू फिफ्थ स्ट्रिंग मैं प्ले कर लूँगा अगेन अपने थंब से। सो ये मैं इस तरह से प्ले कर लूँगा। राइट। सो ये प्रैक्टिस कर लोगे आप। राइट। और इसको चेंज कर लिया अब सी मेजर कॉर्ड में। सो अगेन पैटर्न वही रहेगा स्ट्रिंग्स को प्ले करने का। सो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो कॉर्ड्स को ये चीज प्ले करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल राइट। सो ये चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट टेक्निक भी देख लेते हैं, जिसे हम साइमल्टेनियस प्लकिंग या पिंचिंग टेक्निक बोलते हैं। सो साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक साथ, या पिंचिंग टेक्निक का, पिंचिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम चूंटी भी काटते हैं तो चूंटी हम क्या करते हैं, टू फिंगर्स का यूज करते हैं। राइट। अब इस टेक्निक में भी हम क्या करेंगे कि मल्टीपल हम स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे, जिसमें हम टू स्ट्रिंग्स या उससे ज़्यादा स्ट्रिंग्स हम एक साथ प्ले करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, एक सॉन्ग का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जिसमें हम ये साइमल्टेनियस प्लकिंग या पिंचिंग टेक्निक और उसके साथ साथ हम फ्री स्ट्रोक्स टेक्निक भी यूज़ करेंगे, या फिर एक और टेक्निक जिसमें हमने स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स एक पर्टिकुलर फिंगर्स यूज़ करके प्ले की थी। सो ये सारी टेक्निक्स मिक्स करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम ये सॉन्ग हम प्ले कर सकते हैं। सो इसको हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। सो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हमने फ्री स्ट्रोक्स टेक्निक यूज़ की, जैसे ये सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले की, लेकिन ये हमने प्ले की थंब से। राइट। और उसके बाद हमने ये थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले की, ये इंडेक्स फिंगर से, और फिर मिडल फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले की, और फिर अगेन हमने थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले की इंडेक्स फिंगर से। सो ये, और उसके बाद एकदम से हमने सेकेंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट प्ले कर ली, ये मिडल फिंगर से। सो ये, और उसके बाद हमने थर्ड स्ट्रिंग अगेन हमने ओपन प्ले की इंडेक्स फिंगर से, और फिर एकदम से हमने सेकेंड फ्रेट पकड़ ली थर्ड स्ट्रिंग की और प्ले की ये मिडल फिंगर से, और उसके एकदम बाद हमने प्ले किया फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट ये इंडेक्स फिंगर से। राइट। सो ऑल्टरनेट फिंगर्स हमने यूज की, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, फ्री स्ट्रोक्स यूज करके। सो राइट। और उसके बाद हमने पिंचिंग टेक्निक यूज की, जिसमें हम प्ले कर रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग और ये सेकेंड स्ट्रिंग, ये
ओपन प्ले कर रहे हैं और इसको सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग को हम प्ले कर रहे हैं अपनी थंब से और ये सेकंड स्ट्रिंग को हम प्ले कर रहे हैं अपनी मिडल फिंगर से। सो ये एक साथ हम प्ले कर रहे हैं इस तरह से, राइट। और इसके बाद हम प्ले कर रहे हैं सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग ओपन अपनी रिंग फिंगर से, सो इस तरह से। और फिर एकदम से हम सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट प्ले कर रहे हैं अपनी मिडल फिंगर से, राइट। सो ये, और फिर उसके बाद एकदम से हम पुल ऑफ कर रहे हैं थर्ड फ्रेट से फर्स्ट फ्रेट पे, ये सेकंड स्ट्रिंग की, और उसके बाद फर्स्ट फ्रेट से ओपन पे। सो अब आप देखोगे कि इस टेक्निक में भी मैंने क्या किया, सबसे पहले पिंचिंग टेक्निक यूज की और उसके बाद पर्टिकुलर फिंगर से मैंने स्ट्रिंग प्ले की, जैसे लास्ट वाली स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ये रिंग फिंगर से प्ले की ओपन, और उसके बाद ये सेकंड स्ट्रिंग जो प्ले कर रहा हूँ थर्ड फ्रेट वो मिडल फिंगर से प्ले कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो दोबारा से जब मैंने पुल ऑफ करना है थर्ड से फर्स्ट फ्रेट पे, सो मैं फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से वो कर लूँगा, और फिर अगेन फर्स्ट से ओपन पे जो पुल ऑफ कर रहा हूँ सेकंड स्ट्रिंग पे वो अगेन मिडल फिंगर से। सो अगर मैं एक ही स्ट्रिंग पे बार बार प्ले कर रहा हूँ तो उसके लिए फ्री स्ट्रोक्स, ये ऑल्टरनेट फिंगर्स, राइट। सो और उसके बाद पिंचिंग टेक्निक में यूज कर रहा हूँ, सो ये थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट वो प्ले कर रहा हूँ और फिफ्थ स्ट्रिंग वो मैं ओपन प्ले कर रहा हूँ, और ये एक साथ प्ले कर रहा हूँ इस तरह से। और यूज क्या किया मैंने, थंब से मैं प्ले कर रहा हूँ ये फोर्थ स्ट्रिंग, और थर्ड स्ट्रिंग को मैं प्ले कर रहा हूँ इंडेक्स फिंगर से, राइट। और जो थर्ड स्ट्रिंग की ये सेकंड फ्रेट है इसको मैं साथ में पुल ऑफ भी कर रहा हूँ, और उसके बाद अगेन मैं प्ले कर रहा हूँ सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की। सो और फिर एकदम से ये सेकंड स्ट्रिंग मैं प्ले कर रहा हूँ ओपन, जो कि अपनी मिडल फिंगर से प्ले की, और एकदम से मैं हैमर कर रहा हूँ सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, और फिर एकदम से 3 टाइम्स ये ओपन प्ले कर रहा हूँ, राइट। सो ये पूरा का पूरा इस तरह से प्ले करने हम। राइट, और उसके बाद हम प्ले कर रहे हैं ये वाला पार्ट, अगेन हम पिंचिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये जो थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग है वो हम प्ले कर रहे हैं। अब इसमें इंडेक्स फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग और थंब से फोर्थ स्ट्रिंग एक साथ हम प्ले कर रहे हैं, और सेकंड फ्रेट प्ले कर रहे हैं हम ये थर्ड स्ट्रिंग की, ये पिंचिंग टेक्निक से प्ले किया, और उसके बाद अगेन सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग की प्ले की, और फिर ओपन प्ले की। सो बोलने का मतलब है कि ये सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे साइमल्टेनियस प्लकिंग है या पिंचिंग टेक्निक है, फिर फ्री स्ट्रोक्स हैं, और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसको हम कौन सी फिंगर से प्ले करेंगे। सो वो डिपेंड करता है कि सॉन्ग किस तरह का है, और ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके हम एक बेटर म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये वाला सॉन्ग हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। तो चलो अब इसके बाद एक और टेक्निक देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं परकसिव टेक्निक। इन टेक्निक्स में काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं हमारी, जैसे कि हमारी थंब स्लैप टेक्निक है, राइट, या फिर हमारी किक टेक्निक है, किक या ड्रम टेक्निक बोलते हैं जिसको। एंड इसके अलावा जैसे हमारा जो टैपिंग टेक्निक्स है, टैपिंग हम करते हैं ये फ्रेट बोर्ड पे इस तरह से, राइट। सो अलग अलग टेक्निक्स है जिन सभी के कॉम्बिनेशन से एक फ्लेवर ऐड करके सॉन्ग को हम काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। सो एक एक करके ये टेक्निक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये थंब स्लैप है, सो इसको हम इस तरह से टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो हाथ होगा वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, और सिर्फ हम अपने थंब को इस तरह से टिल्ट करेंगे और ये यूं प्ले कर देंगे। ये टॉप की जो स्ट्रिंग्स है मेरी 6th या 5th स्ट्रिंग इसके ऊपर, सो यहाँ पे इस तरह से ये आवाज़ आएगी, राइट। और जो मेरे हाथ का गैप है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 इंचज़ का गैप होगा। अगर आप इस तरह से भी देखोगे तो
ये ज़्यादा दूर नहीं है और यहीं से ये, राइट। अब ये हो गया हमारा थंब स्लैप, राइट। अब थंब स्लैप हम कर सकते हैं किसी फ्रेट को प्ले करके भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लास्ट वाली जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, इसके साथ ये टेक्निक देख लेते हैं। अब ये स्ट्रिंग में प्ले करूंगा या तो इंडेक्स फिंगर से या मिडल फिंगर से। जनरली मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अपनी मिडल फिंगर से ये प्ले करूं, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और इसकी रीच भी काफ़ी है। सो ये मिडल फिंगर से इस तरह से फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले की। अब जब ये स्ट्रिंग मैं प्ले कर रहा हूँ मिडल फिंगर से, सो इसका जो प्ले कैसे करना है, ये जो मेरी फिंगर है मिडल फिंगर, इसको मैंने ये हुक की तरह रखा हुआ है इस तरह से, राइट। अब हुक की तरह रखा है और अपने नेल से मैं प्ले करूँगा ये फर्स्ट स्ट्रिंग, राइट। और जो गैप है वो हार्डली ½ इंच का रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें भी देखोगे, सो ये फिंगर को मैंने काफ़ी क्लोज रखा है स्ट्रिंग के। सो यहाँ से यहाँ पर जब मैंने रखा है तो एकदम से जैसे ही मैं अपने थंब को ये यूं करूँगा, साथ साथ मैं स्ट्रिंग को प्ले करूँगा। सो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी फिंगर थोड़ी सी नीचे को जाएगी ये स्ट्रिंग को प्ले करते हुए, और साथ में थंब से ये ऊपर की टॉप की स्ट्रिंग्स प्ले हो जाएगी, राइट। सो ये हम प्ले कर लेंगे इस तरह से, राइट। सो ये थंब स्लैप टेक्निक है। सो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास ये किक, ये ड्रम बीट हम प्ले कर रहे हैं, अपने पाम से प्ले कर रहे हैं गिटार की बॉडी पे, राइट। अब इन्हीं टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। अब इसको या तो हम फ्री इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग्स नहीं प्ले की, सिर्फ हमने बीट दी, या फिर हम अपनी स्ट्रिंग्स को भी प्ले कर सकते हैं बीट के साथ, ये इस तरह से। सो करना क्या है कि अब यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी मिडल फिंगर से ये स्ट्रम कर रहा हूँ, ये जैसे कैरम खेलते हैं ये इस तरह से, राइट। सो ये बीट और साथ में स्ट्रम ये एक साथ होगा इस तरह से। सो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आप कॉर्ड पकड़ सकते हो या फिर आप म्यूट करके गिटार को इस तरह से प्ले कर सकते हो। सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ए मेजर कॉर्ड पकड़ ली और फिर सो ये किक एंड ड्रम टेक्निक है अलॉन्ग विद जो हमने ये स्ट्रम किया। अब ये सारी टेक्निक्स हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम सॉन्ग में अप्लाई कर सकते हैं। सो थंब स्लैप टेक्निक देख लेते हैं। जैसे हमने पहले भी एक सॉन्ग प्ले किया था, उसी में हम थंब स्लैप टेक्निक देख लेते हैं, जो कि हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। अब इस वाले सॉन्ग में हमने थंब स्लैप हमने कहाँ कहाँ पर दिया है। जैसे फर्स्ट थंब स्लैप है हमारा यहाँ पर, ये कहाँ पर है, सेकेंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। जैसे हम ये प्ले कर रहे हैं, पुल ऑफ कर रहे हैं थर्ड से फर्स्ट फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग की ये। अब यहाँ पर भी देखोगे तो ये गैप जो है वो ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ मैं, इस तरह से हुक बना के रखा हुआ है। जो ये मेरी मिडल फिंगर है, सो उसका मैंने हुक बना के रखा हुआ है और अपने नेल को बिल्कुल क्लोज रखा है स्ट्रिंग के साथ। जो ये सेकंड स्ट्रिंग है उसके साथ साथ ही रखा है। सो ये गैप देख सकते हो आप, ये ज़्यादा गैप नहीं है स्ट्रिंग्स और मेरे जो नेल जिससे मैं ये स्ट्रिंग प्ले करूँगा, और एकदम से यहाँ पे कर लूँगा इस तरह से, और फिर ये थंब से, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। तो ये इस तरह से प्ले कर लेंगे। अब ये ओपन जो ये सेकंड स्ट्रिंग है ओपन प्ले कर रहा हूँ मैं, और साथ में थंब स्लैप सेम तरीके से, बस ये सेकंड स्ट्रिंग पे ओपन स्ट्रिंग पे इस तरह से कर रहा हूँ। सो ये थंब स्लैप जो है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड फिर आप ये सॉन्ग में इंक्लूड कर सकते हो। पहले आप सीखो कि सिंपली विदाउट थंब स्लैप के आप वो सॉन्ग प्ले करके देखो, उसमें अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसके बाद आप थंब स्लैप भी प्रैक्टिस करो और फिर वो सॉन्ग प्ले करके देखो।
सो अब देख लेते हैं एक बिल्कुल आसान सा रिदम जो कि हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, गिटार की बॉडी पे ये बीट इस तरह से अपने पाम से, और फिर साथ में उसी के साथ हम स्ट्रम कर रहे हैं अपनी फिंगर से। सो ये एक साथ कर रहे हैं, और फिर अप डाउन अप, ये फिंगर से अप डाउन अप, और उसके बाद थंब से स्लैप। सो ड्रम बीट और स्ट्रम एक साथ फर्स्ट स्टेप में, और फिर अप डाउन अप, और फिर स्लैप। राइट, और इसको सॉन्ग में हम इस तरह से प्ले कर लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, फिंगर पोजीशनिंग। सो जैसे हम ये वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं, अब यहाँ पर मैंने ये रिंग फिंगर से ही प्रेस करके रखी है फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। सो उसका रीज़न ये है कि जब मैंने ये वाला पार्ट प्ले किया, सो ये एंड हुआ थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, जहाँ पे मेरी ये सेकंड फिंगर प्लेस्ड है। सो इस फिंगर को मैं यहाँ से हटाऊंगा नहीं और यहीं पर रखूंगा और एकदम से पकड़ लूँगा डी माइनर कॉर्ड इस तरह से। सो मेरी मिडिल फिंगर तो वहीं थी पहले से, सिर्फ दो फिंगर्स मैंने प्लेस कर दी ये डी माइनर कॉर्ड के लिए, और फिर ये प्ले किया। राइट, और फिर से ये वाला पार्ट प्ले किया। अगेन मेरी सेकंड फिंगर वहीं पर रहेगी, ये थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, और एकदम से मैं पकड़ लूंगा ये एफ मेजर कॉर्ड और फिर प्ले करूंगा ये वाला पार्ट। राइट, और फिर दूसरा पार्ट, और फिर सी मेजर कॉर्ड। राइट, सो हो क्या रहा है कि जो फिंगर प्लेसमेंट थी वो मेरी इस तरह से थी कि जो मेरा नेक्स्ट नोट प्ले होगा या नेक्स्ट कॉर्ड प्ले होगी, उसको प्ले करने में मुझे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। राइट, और मेरी जो क्लोजेस्ट फिंगर है नेक्स्ट कॉर्ड के या फिर नेक्स्ट नोट के, सो मेरी फिंगर प्लेसमेंट उस तरह से होनी चाहिए ताकि मैं इजीली नेक्स्ट नोट या नेक्स्ट कॉर्ड प्ले कर सकूं। सो फिंगर प्लेसमेंट हमारी उसी तरह से रहती है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। जो हमें कंफर्टेबल लगे और जिससे हम इजीली नेक्स्ट कॉर्ड या नेक्स्ट नोट प्ले कर पाएँ, सो वही एक अच्छी फिंगर प्लेसमेंट का तरीका होता है। सो ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है फिंगर्स कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी जब फिंगर्स का अच्छा कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एंड फिंगर स्टाइल के लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम कोई भी कॉर्ड प्ले करते हैं एंड उसके साथ हमें किसी एक या दूसरी फिंगर को मूव करना होता है, तो उसके लिए फिंगर स्ट्रेंथ, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस एक्सरसाइज के लिए हम अपनी फिंगर्स को ये थर्ड स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट से अपनी फिंगर्स प्लेसमेंट कर देंगे। जैसे थर्ड स्ट्रिंग की सेवन्थ फ्रेट पे इंडेक्स फिंगर, और एट्थ फ्रेट पे मिडल फिंगर, और नाइन्थ फ्रेट पे ये रिंग फिंगर, और 10th फ्रेट पे सबसे छोटी वाली फिंगर। और अब करना क्या है कि हमारी जो फिंगर है सबसे पहले हम टच करेंगे ऊपर की स्ट्रिंग जो 6th स्ट्रिंग है, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट स्ट्रिंग। सो फर्स्ट फिंगर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसके लिए ये ऑल्टरनेट वे में फर्स्ट स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग इसको हम टच करेंगे। सो फर्स्ट फिंगर के लिए तो ये काफ़ी इजी है। राइट, इसकी स्पीड भी अगर हम बढ़ा लें तो ये काफ़ी इजी है, और बाकी की जो फिंगर्स होंगी वो वहीं पर रहेगी, वो मूव नहीं करनी, बिकॉज कॉर्ड्स पकड़ते वक्त भी हम सारी फिंगर्स अपनी एक ही जगह रखते हैं, सिर्फ एक या दो फिंगर्स की मूवमेंट करते हैं जब हम फिंगर स्टाइल प्ले करते हैं। राइट, सो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज कर ली। अब इसके बाद जो हमारी मिडल फिंगर है वो भी काफ़ी इजीली हम मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी अब रिंग फिंगर को मूव करने में। रिंग फिंगर को भी हम इस तरह से हम टच करवाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग। सो ये प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम रिपीट करेंगे 20 टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स हमें टच करनी है ये ऊपर वाली स्ट्रिंग 6th स्ट्रिंग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसी तरह से हम अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर की भी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से कि 20 बार रिपीट करना है। राइट,
सो अगर ये इजीली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार ट्राई करो एंड प्रैक्टिस करते रहो, ताकि ये हम मूवमेंट फिंगर्स की इस तरह से कर पाएँ। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें रिंग फिंगर और सबसे छोटी वाली फिंगर की करनी है, और स्पीड धीरे धीरे हम इंक्रीज़ करेंगे, राइट। और इसी तरह से ये फिंगर्स का जिम भी हो जाता है। आप देखोगे कि आप कुछ दिन अगर ये प्रैक्टिस करो तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी आपके फिंगर्स कंट्रोल और फिंगर स्ट्रेंथ में। एंड इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, जैसे हमारी थंब स्लैप टेक्निक है जो, अब थंब स्लैप की जो एक्सरसाइज है वो मैंने किस तरह से की है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सी मेजर स्केल भी है, अगर हम उसको प्ले करके देखें, जैसे ये यहाँ से सबसे नीचे से अगर मैं शुरू करूँ, जो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग की 10th फ्रेट है, फर्स्ट स्ट्रिंग की, इस पे मैं थंब स्लैप करूँ, सो ये राइट। अगेन करना क्या है, जो ये मिडल फिंगर है इसका हुक बना के रखो थोड़ा सा, ताकि ये स्ट्रिंग के बिल्कुल नज़दीक हो, ½ इंच का डिफरेंस होना चाहिए सिर्फ, राइट। जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी आपकी फिंगर का नेल उस स्ट्रिंग के, उसको प्ले करने में काफ़ी आसानी होगी, राइट। दूर रखोगे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं और आपकी फिंगर जाएगी या प्रैक्टिस नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा आ चुका है गिटार प्ले करना फिर तो आप कर लोगे इजीली, बट शुरू में ये आप बिल्कुल नज़दीक रखोगे और फिर ये प्ले की, राइट। सो यहाँ पर हम थंब स्लैप दे देंगे इस तरह से, राइट। सो ये दिया, उसके बाद नेक्स्ट नोट और फिर नेक्स्ट नोट। सो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर लेंगे पहले अपने फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग प्रैक्टिस कर लो, राइट। और उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रिंग्स, और उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रिंग प्रैक्टिस कर लो। और हो सकता है कि ये प्ले करते हुए ऊपर नीचे की स्ट्रिंग्स भी प्ले हो सकती है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन आपकी जो मेन नोट है उसकी साउंड थोड़ी सी ज़्यादा आनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर कोई और स्ट्रिंग भी प्ले हो रही है हल्की सी तो कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि जब ये हम प्ले करते हैं तो होता क्या है कि जो हमने कॉर्ड्स पिक की होती है या जिस तरह से प्ले होता है तो हल्का फुल्का वो टच भी हो जाती है ऊपर नीचे की स्ट्रिंग्स, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे या फिंगर स्टाइलिंग में जब आप वो सॉन्ग प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे वो और क्लियर साउंड प्रोड्यूस होगी। सो ये वाली एक्सरसाइज मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली है, ताकि जो मैं फिंगर स्टाइलिंग में ये थंब स्लैप जो मैं करता हूँ सो उसमें थोड़ी सी क्लियर वॉइस आए, राइट, एक पर्टिकुलर नोट को प्ले करते हुए। सो इन एक्सरसाइजेज से हमें हेल्प मिलेगी बेटर फिंगर स्टाइल प्ले करने के लिए। सो फिंगर स्टाइल प्ले करने के लिए काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए, ताकि हम फिंगर स्टाइल भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर हम शुरुआत की बात करें तो स्केल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी जो फिंगर प्लेसमेंट है पर्टिकुलर इंटरवल जब हम प्ले करते हैं, एक नोट के बाद दूसरा नोट प्ले करते हैं एक गैप के बाद, और अब हमारी जो फिंगर्स है वो भी अकॉर्डिंगली एक नोट के बाद दूसरा नोट जो प्ले करती है, तो वो फिंगर प्लेसमेंट हम इजीली सीख पाते हैं स्केल्स की हेल्प से। एंड उसके बाद कॉर्ड्स होती हैं, जो कॉर्ड्स से भी काफ़ी अच्छा हमारा फिंगर प्लेसमेंट भी होता है, और साथ साथ जो हम फ्लेवर लेके आते हैं सॉन्ग के अंदर वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एक पर्टिकुलर म्यूज़िक है, सो ये क्या प्ले किया, ये डी sus4 कॉर्ड प्ले की और उसके बाद डी मेजर कॉर्ड, राइट। सो इस तरह से ये इस कॉर्ड की हेल्प से ये म्यूजिक क्रिएट हुआ। फिर इसके अलावा एक और पार्ट है, इस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, अब सबसे पहले हमने ये प्ले किया और उसके बाद ये सी मेजर कॉर्ड हमने पकड़ ली, और फिर और उसके बाद हमने बी माइनर कॉर्ड पकड़ ली और फिर राइट। सो इस तरह से हमें कॉर्ड्स भी आनी चाहिए, सो दैट ये जो हम फिंगर प्लेसमेंट करते हैं और प्लस जो ये म्यूजिक प्रोड्यूस होता है कॉर्ड्स की हेल्प से भी, सो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है जब हम फिंगर स्टाइलिंग में इसका यूज़ करते हैं।
सो ये काफ़ी हेल्प करता है फिंगर स्टाइलिंग को प्ले करने के लिए। हमारी फिंगर पोजीशनिंग भी हो जाती है, राइट। इजीली हम स्ट्रिंग्स को होल्ड करके रखते हैं एंड प्ले करते हैं पर्टिकुलर नोट्स उस पर्टिकुलर कॉर्ड्स में से। सो इस तरह से ये हेल्प ही करता है फिंगर स्टाइल को प्ले करने में। सो कॉर्ड्स हमें आनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी के स्किल्स भी हैं, जैसे हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, गिटार टेक्निक्स जो हम लीड गिटार में भी प्ले करते हैं। जैसे हमारा पुल ऑफ है या हमारा हैमर ऑन है, स्लाइडिंग है, बेंडिंग है। सो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि हमें आनी चाहिए गिटार को अच्छे से प्ले करने के लिए। एंड ये सारे स्किल्स आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। एंड मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक्स शेयर कर दूंगा, जैसे रिदम के लिए कि हम रिदम्स कैसे सीख सकते हैं फिंगर स्टाइलिंग के लिए, या फिर और बाकी के जो हमारे गिटार टेक्निक्स है, पुल ऑफ, हैमर ऑन, स्लाइड्स, बेंडिंग एट्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें हम सीख के अच्छी फिंगर स्टाइल गिटार भी प्ले कर सकते हैं।